नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। एक यार छोटा सा वीडियो, आगे जिन बच्चों का एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, चाहे आगे वाली शिफ्ट्स में है, चाहे आपका 16th को है या 24th को है, सरप्राइज़ देखने को मिला। हमारे लिए भी सरप्राइज़ था। शिफ्ट 1 जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इंग्लिश को छोड़ के क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों ही बहुत टफ है, और दोनों में क्वांट और रीजनिंग दोनों मिला के 35 प्लस अटेम्प्ट करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो मैंने इनिशियल जो रुझान थे, जो एनालिसिस था, लाइव जो एनालिसिस किया, उसमें हमने बताया था कि यार 25 प्लस आप इंग्लिश में कर सकते हैं, 17-18 क्वेश्चन 15 से प्लस अगर आप क्वांट्स में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस के अराउंड आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बट और जैसे जैसे अटेम्प्ट्स मिल रहे हैं, ये अटेम्प्ट्स कम ही होते जा रहे हैं। जितने और हमें रुझान मिल रहे हैं उसमें जो क्वांट्स है और ज़्यादा वेट और ज़्यादा जो अटेम्प्ट्स हैं वो कम हो रहे हैं। रीजनिंग आप देखें तो रीजनिंग में भी जो 20 जो मैं मान रहा था, 20-21 इनिशियल मैं 20 से 25 सोच रहा था, पर और मिलने पे वो 20 हुआ, 20 से अब और ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो पेपर काफ़ी टफ आया। हाँ, इसको लेके टेंशन नहीं लेना है, बट एक तरह की क्लैरिटी रखना है कि हमें ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने, हमें एक्यूरेट अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्वांट्स में इन्होंने स्पीड मैथ्स का पोर्शन पूरा गायब कर दिया। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के सिर्फ आपके 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से भी आई थिंक एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था आइडेंटिफाई करना, बट जिनकी ठीक है वो तीनों के तीनों या दोनों के दोनों कर पा रहे थे। बाकी 2 डीआईस थे, और दोनों डीआई कैलकुलेटिव थे। केसलेट था, वो भी इजी नहीं था। देन अर्थमेटिक का बहुत सारा वेटेज, तो कहीं पर भी वो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक का जो वेटेज होना चाहिए, वह नंबर सीरीज़ के भी 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 2-3 ही आए। तो इन्होंने चीज़ों को और ज़्यादा कैलकुलेटिव और ज़्यादा टफ बना दिया बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी प्रिपरेशन हमारी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग हम किस तरफ जाए, है ना। रीजनिंग में भी सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक पजल सिटिंग अरेंजमेंट वो कम कर देंगे, तो 4 की बजाय 3 देंगे। उन्होंने बिल्कुल 180 डिग्री किया, बिल्कुल अपोजिट किया। 4 की बजाय उन्होंने क्या किया, 5 पजल्स कर दी, और मिसलिनियस का पोर्शन पूरा ही काट दिया। सिलोजिज्म के सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए, और 2 सिंगल वाले मिसलिनियस, एक तो ऑड वन आउट और एक आपका नंबर पेयरिंग वाला सवाल डाला सिर्फ। बाकी सारी की सारी पांचों के पांचों पजल्स, जिसमें से 5 में से आई थिंक 3 पजल्स तो काफ़ी डुएबल थी, बट फिर भी है तो वो यार, इन्फॉर्मेशंस तो होती है ना। एनालिसिस में ज़्यादा चाहे टाइम नहीं लग रहा हो, बट बनाने में तो जो जितना टाइम पजल को लगेगा उतना लगेगा। माना कि कहीं पर भी सर फंसे नहीं, कहीं पर भी अटके नहीं उन पजल्स में, बट उनको पजल्स को बनाने के लिए, उनके क्वेश्चंस को आंसर करने में जो 4-1 मिनट का टाइम लगना है, 3.5-4 मिनट का टाइम लगना है, वो तो लगना ही है ना। तो वो तो टाइम लगेगा ही, दिया तो आपने 20 मिनट ही है। तो इसी कारण उसमें अटेम्प्ट्स इतने कम हो रहे हैं। एक पजल तो सबकी छूट रही है, बहुत सारे बच्चों की 2-2 पजल्स भी छूट रही है, और जिनकी एक ही पजल छूट रही है उनके फिर मिसलिनियस सारे छूट जा रहे हैं, जो 4-5 क्वेश्चंस आए। तो अटेम्प्ट है जो, वो 18 से 20 क्वेश्चंस की रेंज में अब देखने को मिल गया। वो इवन अच्छे बच्चों के भी मेरे को देखने को मिले, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क में बाकायदा अच्छे से फोड़ा है। बढ़िया किया। अब इसमें क्योंकि वैकेंसीज कम है, तो अच्छे से भी जो अच्छा करेगा वही सेलेक्ट होगा, इसलिए खुद पे प्रेशर मत डालिएगा। मेरा जो सजेशन है क्वांट रीजनिंग दोनों के लिए, वो ये रहेगा कि क्वेश्चन सिलेक्शन इज द की। आपको ये अब आपको दिमाग में रखना है कि मेरे को ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि शिफ्ट 1 ही इतना आ गया है, तो इसका मतलब बाकी शिफ्ट मैं एट पार मान रहा हूँ जो आने वाली आगे इस पर भी। अनलेस कोई बॉस एस बी ऐसा सरप्राइज कर दे कि भाई शिफ्ट 1 सबसे मुश्किल कर दे और बाकी आसान कर दें, तो वो अलग चीज़ है। बट अपने शिफ्ट 1 को रेफरेंस लेके चलें अभी, तो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज़्यादा के लिए नहीं जाना है, सही क्वेश्चंस के लिए जाना है कि जो मैं उठाऊं वो मैं बना लूँ एक बार में, और मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। जितना अटेम्प्ट करना है उसको फुल एक्यूरेसी के साथ करना है, ये अपनी कोशिश होनी चाहिए। तो ये मेरा सभी बच्चों के लिए सिलेक्शन है। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। आज चैनल पे शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 सारी शिफ्ट्स का एनालिसिस रहेगा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, राधे राधे, टेक केयर।